मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है, लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि सावधानी ही आज के समय में सबसे बड़ा बचाव है। चलिए अब सागर हत्याकांड केस की बात करते हैं। इस केस में दिल्ली पुलिस की जांच जैसे से आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पहलवान सुशील कुमार की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। अब पुलिस के हाथ सागर हत्याकांड से जुड़ा एक ऐसा वीडियो लगा है जिसमें आरोपी पहलवान सुशील कुमार और उसके कुछ साथी सागर के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। इस सनसनीखेज वीडियो के अलावा पुलिस के हाथ सुशील पहलवान से जुड़ा एक और वीडियो भी लगा है जिसमें वो गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ दिखाई दे रहा है। यही नहीं, सागर मर्डर केस में 9वीं गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार हुए शख्स ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वो छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद था और उसके सामने ही सागर के साथ मारपीट की जा रही थी। ऐसे में सवाल ये कि क्या गुस्से की आग को शांत करने के लिए सागर का मर्डर हुआ? पूरे भारत के ऊपर ये कलंकित लगाया है कि गुरु हो गए, ऐसा काम किया है इसने। ये 4 मई वाली जो रात थी, ये एक कुश्ती के लिए एक काला दिन था। सागर हत्याकांड का सनसनीखेज वीडियो। मोबाइल में कैद वारदात का खौफनाक वीडियो। छत्रसाल स्टेडियम में सागर की हत्या का सच। पहलवान सुशील के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत। सागर हत्याकांड में पुलिस की जांच का दायरा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे आरोपी सुशील पहलवान के अपराध लोभ की ऐसी कहानी सामने आ रही है जिसे सुनकर और देखकर किसी के भी पांव तले जमीन खिसक सकती है। कभी जिस सुशील पहलवान ने ओलंपिक्स में पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया था, आज वही सुशील कुमार सागर हत्याकांड की वजह से कानून के ऐसे दांव पेच में उलझ चुके हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली पुलिस के हाथ लगे वो वीडियो जो पहलवान सुशील कुमार की मुसीबतों को और बड़ा कर रहे हैं। पहली तस्वीर 4 मई को उस रात की है जिस रात छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या की गई, जबकि दूसरी तस्वीर के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर साल 2019 की है जिसमें पहलवान सुशील कुमार गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो उस वक्त का है जब पहलवान सुशील कुमार काला जठेड़ी के भाई की शादी में शामिल होने सोनीपत पहुंचे थे। इससे पहले कि पहलवान सुशील कुमार और गैंगस्टर काला जठेड़ी के कनेक्शन की कहानी बताएं, उससे पहले 4 मई के रात की उस वीडियो की कहानी समझना जरूरी है जिसने सुशील कुमार की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के हत्थे लगा ये वीडियो छत्रसाल स्टेडियम के उसी पार्किंग की है जहां सागर और उसके साथियों पर हमला किया गया था। करीब 1 मिनट के इस वीडियो को मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे सुशील कुमार के अलावा 10 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में पहलवान सागर धनखड़ जमीन पर बेसुध पड़ा है, जबकि सुशील कुमार हाथ में डंडा लिए नजर आ रहे हैं। इस दौरान सुशील कुमार सागर पर डंडा मारने की कोशिश करते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे सागर धनखड़ हाथ जोड़कर खुद को छोड़ देने की अपील भी कर रहा है। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सागर के साथ हुई इस मारपीट में काला असौदा गैंग और नीरज बवानिया गैंग के बदमाश भी शामिल थे, जो मौकाए वारदात पर बाकायदा अपने साथ हॉकी स्टिक और पिस्तौल लेकर पहुंचे थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एक और आरोपी विजेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया है।
टीकरी इलाके से गिरफ्तार विजेंद्र ने क्राइम ब्रांच के सामने कबूल किया है कि उसने सुशील के ही कहने पर छत्रसाल स्टेडियम में कुछ लोगों की पिटाई की थी। चारों लोगों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू थे सागर पहलवान मर्डर केस में, जिसमें मेन अक्यूज सुशील कुमार है। ये जो 4 लोग हैं इन सबके नाम भूपेंद्र एलियस भूपी, मोहित एलियस भोली, गुलाब और मंजीत हैं। इन सब की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स है और ये काला सौदा गैंग से जुड़े हुए हैं। दरअसल सागर हत्याकांड की ये कहानी इसलिए और ज्यादा संगीन हो गई है क्योंकि आरोपी पहलवान सुशील कुमार का गैंगस्टर कनेक्शन भी सामने आया है। साल 2019 के इस वीडियो को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है। ये वीडियो गैंगस्टर काला जठेड़ी के भाई की शादी का है, जिसमें पहलवान सुशील कुमार भी बताया जा रहा है कि जिस रात सागर धनखड़ के साथ मारपीट को अंजाम दिया गया, उस रात गैंगस्टर काला जठेड़ी का रिश्तेदार सोनू महल भी घायल हो गया था। दावा किया जा रहा है कि सागर की हत्या और सोनू के घायल होने की खबर से गैंगस्टर काला जठेड़ी पहलवान सुशील कुमार से दुश्मनी मान बैठा है। अब ये भी समझिए कि आखिर काला जठेड़ी है कौन। काला जठेड़ी हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। काला जठेड़ी पर लूट, हत्या, उगाही जैसे कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में काला जठेड़ी पर कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा यूपी, चंडीगढ़ और हरियाणा में काला जठेड़ी का नाम पुलिस की फाइलों में दर्ज है। दावा किया जाता है कि ये दुबई और मलेशिया से अपना गैंग चलाता है। दिल्ली में काला जठेड़ी पर पहला मामला साल 2004 में दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी पर 1 लाख का इनाम रखा है, जबकि हरियाणा पुलिस ने काला जठेड़ी पर 7 लाख का इनाम रखा है। इस गैंगस्टर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सरगना भी माना जाता है। सागर हत्याकांड में पुलिस के हाथ जो वीडियो लगा है वो वारदात की बेरहमी को साफ बयां करता है। यही वजह है कि सागर की मां लगातार सुशील कुमार को फांसी दिए जाने की मांग कर रही है। नहीं तो मेडल के लायक है, जो इसने मेडल दिए हुए हैं सरकार ने इसको, और नहीं ये गुरु के लायक है। ये किसी भी खाने कोई ऐसी किसी भी का लायक नहीं है और इसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। ये नहीं गुरु कहने के लायक है और नहीं ये मेडलों का अधिकार है इस पर। बेटा मरना था, खो दिया बड़ा बेटा, मेरे बस का कुछ कहना भी नहीं। कितने लाऊं मैं अपने बेटे में, बता मेरे तो ना बोला जा बेटा। कभी पहलवान सुशील कुमार के कोच रहे रामफल को भी इस खबर ने बड़ा सदमा दिया है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस सुशील कुमार ने कुश्ती में देश को सम्मान दिलाने का काम किया, उसी सुशील कुमार ने कुश्ती पर कलंक लगा दिया। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, ये जो अभी पूरी न्यूज सुशील कुमार के आसपास आ रही है, क्या रिएक्शन है आपका? मेरा रिएक्शन तो यही है बेटा, जो बाकी पूरे समाज का और पूरे देश का रिएक्शन है कि ये एक कुश्ती के ऊपर एक कलंक है, धब्बा है। और मैं तो इसको कहूँगा कि ये 4 मई वाली जो रात थी, ये कुश्ती के लिए काला दिन था। वहीं दूसरी ओर सुशील कुमार के गांव बपरौला में भी किसी को यकीन नहीं है कि सुशील ऐसा कुछ कर सकते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं जो सुशील कुमार पर आरोप लगा है 302 का? हम तो भाई बचपन से देखता है, बढ़िया आदमी है, बढ़िया लड़का था, वैसे ऐसी बात ना कोई भी, बस सही था। अब किस्मत में जैसे उसकी हो गई तब हुई उसके। उधर टिकरी कला गांव में सुशील कुमार के साथ कुश्ती लड़ने वालों का मानना है कि जांच के बाद सारा सच सामने आ जाएगा। सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई है हत्याकांड में। आप पहलवान हैं,
रोल मॉडल हुआ करते थे वो तो। हाँ जी सर, हमारे रोल मॉडल हुआ करते थे। अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छी पहलवानी करते थे चतराल स्टेडियम में, और बहुत ही अच्छे इंसान थे। मेरे लिए तो स्टार है, वो स्टार ही रहेंगे, क्योंकि देश में पहले 2 ओलंपिक मेडल लेके आने वाले वही है। लेकिन स्टार तो मर्डर के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। गलती तो इंसान तो गलती हुआ पुतला ना हो जाती है। इसी बीच पूर्व खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया है। साथ ही उम्मीद जताई है कि सुशील जैसे बड़े खिलाड़ियों को अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को आम लोग आदर्श की तरह देखते हैं और उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, एक अपना कैरेक्टर दिखाना, चरित्र लोगों तक दिखाना, क्योंकि जो नौजवान बच्चे हैं वो आपको एक उदाहरण मानना शुरू कर देते हैं। तो आपको आपका व्यवहार जैसा भी हो, आपको उसको और सुधारना पड़ता है। जिस तरह से आप खेल सुधारते हैं, उसी तरह से आप जो पब्लिक में आपका व्यवहार है उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। भले ही सुशील कुमार ने अपनी कुश्ती से पूरी दुनिया का दिल जीता हो, लेकिन शायद गुस्से की आग ने सुशील कुमार को आज उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से उनके लिए जेल के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। क्योंकि वारदात के बाद का जो वीडियो सामने आया है वो अपने आप में सुशील के गुनाह का साक्षात प्रमाण है। महामारी के इस दौर में आपने कई तरह के गिद्ध देखे, लेकिन फर्जी डॉक्टर भी किस तरह से सक्रिय हैं इस दौर में भी उसकी रिपोर्ट देखिए। महामारी के इस दौर में पैसे कमाने के लिए कुछ लोग जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर जरूरी चीजों की कालाबाजारी के बाद अब नकली डॉक्टर और फर्जी अस्पताल का मामला सामने आया है। इसके अलावा एक मामला कोरोना से बचाव के बाद आने वाली बेकार हो चुके पीपीई किट्स और ग्लव्स जैसी चीजों के दोबारा इस्तेमाल का भी है। यानी इलाज और उससे जुड़ी चीजों का गोरख धंधा हो रहा है। खुलेआम नियमों की अनदेखी की जा रही है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वीडियो बना, कौन है डॉक्टर? कुछ के चेहरे पर मास्क तो कई बिना मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो ऐसे उड़ रही हैं मानो कोरोना का कोई खतरा ही ना हो। वीडियो बना, कौन है डॉक्टर? रामपुर के बिलासपुर तहसील के हयात नगर गांव की तस्वीर है ये, और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि तबेले जैसी ये जगह चंद दीवारों के बीच एक अस्पताल है जिसे एक झोला छाप डॉक्टर या यूं कहें कि नकली डॉक्टर पर चलाने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक नकली डॉक्टर के इस अस्पताल के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में बंद दीवारों के बीच मरीजों को देखा जाता है, यानी मरीजों को डॉक्टर देखते हैं। इसे आज की भाषा में अस्पताल का ओपीडी कह सकते हैं। जबकि इसके दूसरे हिस्से में 2 तरफ दीवार और बाकी 2 तरफ खुली हवा की आवाजाही के लिए बना एक घर है जिसमें मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जाता है। इसे अस्पताल की भाषा में वार्ड कह सकते हैं। इस जगह की तुलना अगर किसी से की जा सकती है तो वो तबेला ही है, और जब तुलना तबेले से हो तो मरीजों के बिस्तर भी तबेले के मानिंद ही लगेंगे। तो तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। जैसे ही नकली डॉक्टर के इस फर्जी अस्पताल की भनक स्वास्थ्य विभाग को लगी, महकमे की टीम दल बल के साथ धमक पड़ी। यहाँ मरीजों की भीड़ देखकर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी हक्की बक्की रह गई, और जैसे ही वहाँ मौजूद तीमारदारों और अस्पताल के कर्मचारियों को छापे की भनक लगी, कुछ वहाँ से खिसकते दिखे तो कुछ दूर सड़क से तमाशबीन बनते नजर आए। पूरे अंदर बहुत बुरा हाल। नकली ओपीडी में मरीजों की भीड़ देख छापेमारी के लिए गई टीम के एक अधिकारी का गुस्सा फूट पड़ा। वीडियो बना ले जरा, कौन है डॉक्टर? बाहर आओ, डॉक्टर को निकालो बाहर, कौन है यहाँ पे? छापेमारी से सकपकाए लोग धीरे धीरे बाहर का रुख करने लगे। तभी अस्पताल का एक कर्मचारी छापेमार दस्ते के चंगुल में फंस गया। नकली डॉक्टर की तलाश में जुटी टीम को इस शख्स में बड़ा सुराग नजर आया। ऐसे में टीम ने फौरन फर्जी अस्पताल के इस कर्मचारी को दबोच लिया। वीडियो बनाओ, कौन है डॉक्टर? मैं तो सर यहाँ पे काम करता हूँ, स्टाफ। डिग्री आपने कौन सी जो तू देख रहा है इतने मरीज यहाँ पे? इसे गाड़ी में बिठाओ इसे। मैं नहीं हूँ सर यहाँ पे। गाड़ी में बिठाओ इसको, तू ही देख रहा है ना अभी? मैं नहीं हूँ सर यहाँ पे।
ज्यादा 3-5 बताएगा ना अभी तो अभी लटकाऊंगा अभी। तू वहाँ इतनी भीड़ लगा के तू देख रहा है ना कितनी भीड़ है। गाड़ी में डाल उसको, इसे गाड़ी में डाल, बैठो उसे गाड़ी में, गाड़ी में बैठ चुपचाप। छापेमारी के लिए पहुंची टीम के तेवर देख धीरे धीरे वहां मरीजों की देखभाल के लिए मौजूद परिवार वाले भी खिसकने लगे। लेकिन नकली डॉक्टर के फर्जी अस्पताल की एक एक निशानियां चीख चीख कर यहां के हालात का खुलासा करती रही। कहीं दीवारों के सहारे मच्छरदानी नजर आई तो कहीं बेहद पास मरीजों के बिस्तर और तीमारदार। दुकान की तरह एक शटर से खुलने और बंद होने वाले इस फर्जी अस्पताल को इलाज के नाम पर दुकान ही बताया गया। प्रशासन का दावा है कि अब इस फर्जी अस्पताल को सील कर नियम के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे विभाग के संज्ञान में आया है, तत्काल उस पर कार्रवाई कर दी गई है और जो हमारी टीम थी उसने जाकर वहाँ पर सील कर दिया है जगह को, उसमें जहाँ इलाज किया जा रहा था और नियम अनुसार सारी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि उत्तर प्रदेश में इलाज के लिए बेहतरीन इंतजाम है और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाता है। रामपुर के सीएमओ के मुताबिक जिला अस्पताल में अभी 21 मरीज ही हैं और यहां 80 बेड खाली हैं। जौहर अस्पताल में केवल 3 मरीज हैं जबकि 47 बेड खाली हैं। बीमार पड़ने पर यहां मुफ्त इलाज का इंतजाम है। सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं होने के बावजूद लोग नकली डॉक्टर और फर्जी अस्पतालों के चक्कर में पड़े हैं, तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। नकली डॉक्टर का यह फर्जी अस्पताल न तो रातों रात तैयार हुआ होगा और न ही अचानक यहाँ मरीजों की ऐसी भीड़ लगी होगी। लेकिन नकली डॉक्टर ही लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश के सतना से जो तस्वीर सामने आई वो भी कम हैरत अंगेज नहीं है। ये डॉक्टरों के बेस्ट पीपीटी किट है, इनका पुनर्निर्माण करके इनको भेज दिया जाता है। तस्वीर देखकर कोई भी ये मान सकता है कि ये कोई कूड़ा घर है जहां अस्पताल का कचरा जमा कर नष्ट किया जाता है। लेकिन आरोप है कि यहां भी लोगों की जिंदगी से खेलने का धंधा हो रहा था। बताया गया कि यह वायरल वीडियो सतना के पास बड़खेरा गांव का है। यहां अलग अलग रंग के बड़े बड़े पॉलीथीन में अस्पताल का कूड़ा कचरा है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिक बनने या सफाई वाला बनने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें सब कुछ सच सच बयां कर रही हैं। सतना के इस गांव में बायो वेस्ट प्लांट है, यानी वो जगह जहां अस्पताल के कचरे को नष्ट किया जाता है। लेकिन यहां जो कुछ हो रहा है उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा करना पड़ेगा। यहां इलाके के अस्पतालों का जो कचरा आता है उनमें कोविड अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के पहने पीपीई किट्स, मास्क और ग्लव्स भी होते हैं, यानी वो चीजें जो कोरोना के इलाज से जुड़े लोगों को बीमारी से बचाने के काम आती हैं। जाहिर है महामारी के इस दौर में ये पीपीई किट्स, मास्क और हैंड ग्लव्स बुरी तरह संक्रमित होते होंगे। लेकिन आरोप है कि यहाँ इन्हें नष्ट करने के बजाय फिर से साफ सुथरा कर ऐसा तैयार किया जाता है जैसे ये बिना इस्तेमाल किए नए पीपीई किट हों। आरोप है कि इसे दोबारा कहीं न कहीं बेच दिया जाता है। जाहिर है कि ऐसा मुनाफे के लिए किया जाता होगा। अगर ऐसा है तो ये है जानलेवा खिलवाड़। यहाँ का एक वीडियो जब वायरल हुआ तो हरकत में आए प्रशासन ने जांच के लिए एक टीम बना दी। आज पोषण विभाग की एक टीम भेजी गई है। उस टीम को कहा गया है कि जांच करके सभी तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं को सामने रखते हुए एक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने जांच कर भी ली है, रिपोर्ट बना रहे हैं और कल वो जांच सबमिट कर देंगे। तो फिर इसमें देखा जाएगा कि जो बातें कही जा रही है कि पीपीई किट लोग वहाँ से दोबारा बेच रहे हैं, ये कहाँ तक सही है, वो रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा। 2 तस्वीरें, 2 राज्य, 2 अलग अलग तरह के मामले। एक नकली डॉक्टर और फर्जी अस्पताल का, तो दूसरा इस्तेमाल किए गए संक्रमित सामान के अवैध व्यापार का। कोरोना के इस दौर में सरकार और प्रशासन को कई चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। महामारी को मुनाफे के ऐसे जानलेवा मौकों में बदलने वालों पर बेहद सख्ती की जरूरत है।
और अब बात ऑस्ट्रेलिया की, जहां कोरोना के बीच एक नई महामारी ने दस्तक दी है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में चूहों की बढ़ती तादाद से प्लेग का खतरा मंडराने लगा है। यहां करोड़ों की संख्या में मौजूद चूहे घरों, दफ्तरों, शॉपिंग मॉल, फार्म हाउस से लेकर अस्पतालों तक में घुस गए हैं। ये चूहे फसल बर्बाद कर रहे हैं, बिजली के तार काट रहे हैं और तो और लाखों का सामान भी नष्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने चूहों की शक्ल में आई इस नई आपदा से निपटने के लिए 353 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। साथ ही चूहों को मारने के लिए घातक केमिकल के इस्तेमाल की तैयारी भी कर रही है। कोरोना काल में चूहों का आतंक। ऑस्ट्रेलिया में प्लेग का खतरा। नई महामारी की आहट से खौफ। चंद महीनों पहले ही ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई थी। झमाझम बारिश से ऑस्ट्रेलिया के किसानों का चेहरा खिल उठा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बारिश थमते ही एक ऐसी मुसीबत से उनका सामना होने वाला है जो उनके खेत खलिहान, मकान, दुकान सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगा। जी हां, चूहों की शक्ल में आई ये मुसीबत ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों, कई कस्बों को अपनी चपेट में ले चुकी है। कोरोना के साथ ऑस्ट्रेलिया अब प्लेग जैसी महामारी की दस्तक से सहम गया है। जहां देखो वहां चूहे नजर आते हैं। एक तो नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में मौजूद ये चूहे ऑस्ट्रेलिया के लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। इन चूहों से न सिर्फ प्लेग जैसी महामारी का खतरा बढ़ता जा रहा है, बल्कि खाद्यान्न संकट भी पैदा हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड राज्य चूहों के कहर से जूझ रहे हैं। यहाँ खेती किसानी चौपट हो गई है और अब इसके सिडनी तक पहुंचने का खतरा मंडरा रहा है। करोड़ों की संख्या में चूहे घरों, फार्म हाउस, हॉस्पिटल, स्कूलों और दुकानों में घुस गए हैं। न्यू साउथ वेल्स के डबों में किसानों की हालत ऐसी हो गई है कि सुबह होते ही वो चूहों को पकड़ने का प्लान बनाने लगते हैं। यहाँ के किसानों को अच्छी तरह पता है कि शाम होते ही चूहे हमला बोलेंगे और उनकी फसल चट कर जाएंगे। यही वजह है कि यहाँ के ज्यादातर किसान कुछ इस तरह चूहों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। Yeah, we'll try to keep on them a little bit. We're probably a losing battle. Every day, day in, day out. It's dreadful. चूहों के आतंक से ऑस्ट्रेलिया के किसान बेहाल हैं। करोड़ों डॉलर की फसल और उपकरण नष्ट हो गए हैं। चूहे घरों में घुसकर सामान बर्बाद कर रहे हैं। चूहे दुकानों में रखे सामान खराब कर रहे हैं। चूहे बिजली के तार काट रहे हैं, जिसकी वजह से न्यू साउथ वेल्स के इस घर में आग तक लग गई। ऑस्ट्रेलिया में चूहों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। चूहे चंद दिनों में पूरी की पूरी फसल चट कर जा रहे हैं। चूहों पर काबू पाने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। हालत ये हो गई है कि चूहे अब एक दूसरे को ही खाने लगे हैं। As the feed source in the paddocks is diminishing, we're getting a lot of pressure placed on those and in our domestic areas, so in our houses, in our sheds. In 15 and 14, the girls chased out 97 mice out of 2 rooms. ऑस्ट्रेलिया में चूहों के आतंक से लोग सहमे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी इलाकों में तो इन चूहों ने खेतों को नष्ट कर दिया है, जबकि गोदामों में ये बड़ी संख्या में फसलों को खा रहे हैं। खतरे का सबब ये कि कोरोना काल में ये चूहे अस्पतालों और घरों में भी घुस चुके हैं, जिससे प्लेग फैलने का खतरा बढ़ गया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए चूहों को मारने की तैयारी कर ली है। साथ ही प्रभावित लोगों के लिए 353 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। Point now where if we don't significantly reduce the number of mice that are in plague proportions by spring, we are facing an absolute economic and social crisis in rural and regional New South Wales. So not only are we providing those free baits and treatment facilities for farmers, free of charge, removing all of the cost of baiting for mice in paddocks, but we're also have applied to the federal government for emergency approval for a poison that is 4 times stronger than anything that's available on the market at the moment, a product that is
currently illegal in Australia because it is so toxic, and we're having to go down this path because we need something that is super strength, the equivalent of napalm, to just blast these mice into oblivion. पूरी दुनिया में 64 प्रकार के चूहे पाए जाते हैं, जिनकी आबादी 2000 करोड़ है, जबकि मनुष्य की कुल आबादी पूरी दुनिया में 790 करोड़, यानी मनुष्यों की आबादी से 2 गुना ज्यादा चूहे हमारे बीच में हैं। अब समझिए कि ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में चूहों की बढ़ती तादाद से खतरा बढ़ता कैसे जा रहा है। दरअसल चूहा बुखार से लेकर प्लेग तक 35 प्रकार की बीमारियों को फैला सकता है। इसे बीमारी फैलाने के मामले में सुपर स्प्रेडर माना जाता है। रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाने वाला कंगारू चूहा तो जिंदगी भर पानी नहीं पीता, यानी ये बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है। अगर चूहा पानी में डूब भी जाए तो 30 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है, यानी ये पानी में भी काफी देर तक जिंदा रह सकता है। रोडेंट नियंत्रण नेटवर्क से जुड़े शोध के मुताबिक चूहों में असीमित प्रजनन क्षमता होती है। शोध के मुताबिक एक जोड़ा चूहा एक साल में लगभग 800 से 1200 तक चूहों को जन्म देता है। एक अनुमान के मुताबिक 6 चूहे रोजाना एक आदमी का खाना खा जाते हैं। इसके अलावा राशन और दूसरी चीजों को खाने और कुतरने का काम करते हैं सो अलग। तो शायद यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में चूहों की बाढ़ से खौफ पसर गया है। चूहों को मारने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार घातक रसायन के इस्तेमाल पर विचार कर रही है।